वेलकम फ्रेंड्स। आज हम लोग एलिमेंट्री मेंसुरेशन में एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। एलिमेंट्री मेंसुरेशन में एरिया से मेनली हम लोग एरिया से रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे। सबसे पहले आज जो है सो ट्राइंगल के बारे में हम लोग ट्राइंगल जो डिफरेंट तरह के हैं त्रिभुज, उनका एरिया कैसे निकलेगा उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। हम लोग जानते हैं कि त्रिभुज तीन तरह के होते हैं, ठीक है। समबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु त्रिभुज और विषमबाहु त्रिभुज। एक और त्रिभुज है अगर कोण के विचार से तो न्यून कोण त्रिभुज, अधिक कोण त्रिभुज और समकोण त्रिभुज, यही त्रिभुज, लेकिन तीन ही तरह के त्रिभुज हैं। तो विषमबाहु त्रिभुज वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो, वो विषमबाहु त्रिभुज है। वैसा त्रिभुज जिसमें कोई भी भुजा बराबर नहीं हो उसको विषमबाहु त्रिभुज बोलेंगे, ठीक है। विषमबाहु, बाहु मतलब भुजा, विषम मतलब असमान। तो विषमबाहु त्रिभुज में एरिया निकालने के पहले, जैसे ये विषमबाहु त्रिभुज है उसमें एरिया निकालने के पहले उसका एक अर्ध परिमिति निकाला जाता है। अर्ध परिमिति क्या होता है? तीनों भुजाओं का योग और उसको दो से भाग दे देंगे, उसको एस बोलते हैं। एस इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 ए होता है। तो एरिया इसका विषमबाहु त्रिभुज का होता है अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अर्ध परिमिति तीनों भुजा को जोड़ के दो से भाग दे देंगे और इसके बाद एरिया जो है सो अंडर रूट एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी होता है। दूसरा है समद्विबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु त्रिभुज में क्या है? समद्विबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? समद्विबाहु मतलब जिसकी दो भुजा बराबर है, दो भुजा बराबर है। सपोज कीजिए कि ए और ए भुजा इसका बराबर है, ए बी सी त्रिभुज है, ठीक है। तो इसका भी क्षेत्रफल निकालने के लिए इसी तरह का फॉर्मूला निकालते हैं हम लोग। इस जैसे इसका भी अंडर रूट एस इंटू एस माइनस ए और एस माइनस बी का स्क्वायर, ठीक है। जो दो भुजा बराबर है उसका हम लोग स्क्वायर कर देंगे। जैसे कि ए और ए भुजा बराबर है तो एस इंटू एस माइनस ए भुजा और बी बराबर सी है तो कोनो एस माइनस बी या एस माइनस सी का स्क्वायर कर देंगे, जहाँ एस जो है सो ए प्लस 2b/2, ठीक है। तीसरा हम लोग देखते हैं समबाहु त्रिभुज। समबाहु मतलब जिसका तीनों भुजा बराबर है। विषमबाहु कोई भुजा बराबर नहीं है, समद्विबाहु दो भुजा बराबर और समबाहु तीनों भुजा बराबर। तीनों भुजा बराबर, तो तीनों भुजा माने ए बी सी, अगर तीनों भुजा बराबर है ए बी सी, ए तीनों भुजा बराबर है तो उसका एरिया हम लोग कैसे निकालते हैं? उसका फॉर्मूला है √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर। ये है फॉर्मूला। चूँकि सभी भुजा बराबर होता है तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है सो √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर होता है। और अगर इसका ऊंचाई निकालना है तो ऊंचाई का फॉर्मूला है ई वाला ऊंचाई का कि √3 ऊंचाई अगर निकालना है, उसकी ऊंचाई अगर निकालना है समबाहु त्रिभुज की तो उसका फॉर्मूला है
√3/2 इंटू भुजा, ठीक है, √3/2 इंटू एक भुजा। अब हम लोग आते हैं अगला में समकोण त्रिभुज का। ठीक है, समकोण त्रिभुज कौन है? जिस त्रिभुज में एक कोण समकोण हो, समकोण मतलब 90 डिग्री का हो, उसको समकोण त्रिभुज बोलते हैं। ठीक है, ABC, इसमें एक कोण समकोण है, इसीलिए इस त्रिभुज को समकोण त्रिभुज बोला जाता है। इसमें होता है इसका क्षेत्रफल जो है कि 1/2 इंटू बी इंटू एच। बी इंटू एच बने समकोण बनाने वाली भुजा। ठीक है, इसको ऐसे भी बोलते हैं 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। इसको ऐसे भी दूसरे रूप में लिख 1/2 गुने समकोण बनाने वाली भुजा, ऐसे भी है। ठीक है, अब जो है, अब कर्ण की लंबाई समकोण त्रिभुज में क्या होता है? समकोण त्रिभुज में कर्ण की लंबाई बोलेगा तब अंडर रूट B² प्लस H²। ठीक है, अंडर रूट B² प्लस H²। और ये होता है समकोण त्रिभुज में H² बराबर B² प्लस P², जहाँ B जो है सो B फॉर बेस और P फॉर परपेंडिकुलर। ठीक है, H यहाँ B और H यहाँ H ऊंचाई के लिए लिखे हैं। अब जो है अगला हम लोग अब परिमाप क्या होता है? किसी भी त्रिभुज का परिमाप अगर निकालना है तो तीनों भुजाओं का योग सिंपल है, और अगर यही 3-4 फॉर्मूला है, और अगर दूसरा जो है दूसरे तरह से किसी एट्रेनम किसी त्रिभुज में है तो उसका क्षेत्रफल डायरेक्ट 1/2 इंटू आधार गुने ऊंचाई निकाल लेंगे हम लोग। ऐसे एक जनरल फॉर्मूला है, लेकिन अगर स्पेसिफिक किया रहे कि समबाहु त्रिभुज है, विषम बाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज ऐसा है, तो उसको हम लोग जो फॉर्मूला देखे उसी से हम लोग उसका एरिया निकालते हैं। परिमिति जो है या परिमाप जो है वो तो जान ही रहे हैं कि तीनों भुजाओं का योग जो है सो परिमाप होता है। अब हम लोग कुछ एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे एक समबाहु त्रिभुज में समबाहु त्रिभुज की प्रत्येक भुजा 28√3 सेंटीमीटर है, तो क्षेत्रफल निकालने, ऐसा क्वेश्चन है। तो डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला से क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा? √3/4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यही फॉर्मूला है। तो √3/4 इंटू 28√3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो √3/4 गुने 28√3 गुने 28√3। ठीक है, तो √3/4 28 हम 784, और 3 पर से स्क्वायर रूट दोनों हट जाएगा, तो क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। काटेंगे इसको, 3 4 4 1 4 3 4 9 36 2 4 6 24 76 18 और 9 27 और 1 28 588√3 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आंसर हो गया।
इसी तरह से हम लोग विषम बाहु, एक दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल 2। अब कहता है कि विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं, कहता है विषम बाहु त्रिभुज की तीनों भुजाएं कितना है, 6, 8 तथा 12 मीटर हैं। तो क्षेत्रफल निकालें। सबसे पहले हम लोग एस निकालेंगे। एस क्या है, a + b + c / 2 है, तो 6 + 8 + 12 बटा 2 हो गया। ठीक है, 12 8 20 6 26 बटा 2 बराबर 13 मीटर हो गया। ये 13 मीटर। अब एरिया निकालने के लिए क्या, √S, S - a, S - b, S - c ऐसे है। 13 - 6 13 - 8 और 13 - 12 ऐसे। 13 गुने 13 में से 6 गया 7, 13 में से 8 गया 5 और 13 में से 12 गया 1। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 13 7 × 5 = 35 और √ ये जो है सो 455 हो गया। इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 21.3 स्क्वायर मीटर हो गया। यही आंसर हो गया। थैंक यू। आशा है आप लोग इसे समझ गए होंगे। इसे बार बार प्रैक्टिस करें तथा परीक्षा में समय बचाएं। थैंक यू।